नमस्कार, मैं असगर अली। आज हमारे साथ हैं आरएलपी के कदावर नेता जिला अध्यक्ष दानाराम जी घिंटाड़ा, जो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बादनू गांव से है और आरएलपी पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं। और हाल के दिनों में हनुमान बेनीवाल की बड़ी बड़ी रैलियां हुई श्री डूंगरगढ़ में, लोनकनसर में, कोलायत में हनुमान जी बेनीवाल की बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जिनमें इनकी काफ़ी सक्रियता नजर आई। और चर्चित युवा हैं दानाराम जी घिंटाड़ा, इनसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, आने वाले चुनाव को लेके विभिन्न विषयों पे इनसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। दानाराम जी घिंटाड़ा, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। असगर अली जी, अमीन जी, आपका विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गांव देहात की आवाज़ बनकर लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही हैं, हर गांव गली तक जा रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका लगातार हमारा आपका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही समस्याओं से भी नेताओं को अवगत करा रहे हैं। दानाराम जी घिंटाड़ा से बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं आपके राजनीतिक करियर के बारे में। आरएलपी पार्टी में कब से जुड़े, और आरएलपी पार्टी से जुड़ने के बाद मुख्य जो लक्ष्य है वो राजनीतिक करियर के बारे में हम ही नहीं, हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। 2004 के अंदर डूंगर महाविद्यालय के अंदर मैंने जब से एडमिशन लिया था, छात्रों की जो समस्याएं थी, उनकी जो पीड़ा थी, गांव देहात से जाने वाला कॉलेज के अंदर जो पढ़ने बच्चा जाता था, उनकी विभिन्न समस्याएं होती थी। उन समस्याओं को देखते हुए छात्र जीवन से मैंने अपना कैरियर राजनीति के अंदर कदम रखा था। लंबे समय तक छात्रों के, नौजवानों की सेवा करता रहा डूंगर कॉलेज के अंदर। उसके बाद छात्र संगठन NSU का मैं जिला अध्यक्ष रहा था। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होने के कारण नेताओं के अंदर जो मतभेद और वहाँ का जो सिस्टम हमने देखा, आपस के अंदर एक नेता के साथ अगर हम बैठ जाते हैं तो 5 नेता नाराज हो जाते थे। हमने इस बात को तय किया कि यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर 2018 के अंदर जब आरएलपी पार्टी बनी, या उससे पहले भी सारी जो रैलियां हुई उसके अंदर हम शामिल रहे थे। 18 में पार्टी बनी, पहले दिन से हम उसके सदस्य हैं। और 2018 का चुनाव श्री डूंगरगढ़ से मुझे लड़ने का पार्टी से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भी हनुमान बेनीवाल जी का, पार्टी का आभारी हूँ। यही राजनीतिक जीवन है, अभी बाकी तो भविष्य के गर्व के अंदर है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेके आप लगातार आरएलपी पार्टी के साथ लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इस बार आरएलपी पार्टी के पास मुख्य कौन कौन से मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेके आप अभी श्री डूंगरगढ़ की जनता के बीच जा रहे हैं? आप किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, आपके चैनल के माध्यम से पूछो उनको, स्कूल के अंदर स्टाफ कितना है, आपको 50% पद खाली मिलेंगे। आप कोई भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, वो चार्ट देखो कितने पद भरे हुए हैं, 50% खाली मिलेंगे। आप आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर ये मूलभूत समस्याएं, बिजली की आप बात करो, किसानों से आप बात करो, उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, अगर मिलती है उसका वोल्टेज कम रहता है, बार बार ट्रिपिंग की शिकायत, ये LD के नाम पर बार बार किसानों को परेशान किया जा रहा है। आप देखेंगे सिंचाई के पानी की बात करें, मुख्य समस्या ये है। श्री डूंगरगढ़ के अंदर अगर सिंचाई का पानी आज से 50 साल पहले आ जाता, तो यहाँ के नौजवान बच्चे विदेशों के अंदर पढ़ रहे होते, आज बड़े बड़े पदों पर होते। बीकानेर के पास पानी आकर रुक गया। यहाँ के नेताओं की कमजोरी कह सकते हैं इसे, कि अगर ये पानी का विस्तार होता इस इलाके के अंदर आता, अंचल के अंदर, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होता। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आज आप देखोगे। फसल बीमा की आप बात करो, हर किसान के खाते से प्रीमियम कटता है, फसल खराब भी हो जाती है लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि वो मुआवजे का जो प्रतिशत है वो नेताओं की, जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी जेबों के अंदर चला जाता है। इसलिए किसान बेचारे वो प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारी समस्याएं अभी भी। शहर की बात करें, उसके अंदर भी समस्याएं आज पानी के, आप गांव के अंदर चले जाओ चाहे शहर के अंदर चले जाओ, बरसात के पानी को निकासी का साधन नहीं है। गांव के अंदर आज आप आई हो, किसी भी रास्ते के अंदर चले जाओ, हर गांव के गुआड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। श्री डूंगरगढ़ शहर के अंदर आप चले जाओ, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो मूलभूत समस्या आज तक पड़ी है, इनको लेकर हम बराबर जन आंदोलन भी कर रहे हैं, इन समस्याओं को उठा भी रहे हैं, और यही मुद्दे हमारे रहेंगे कि इन समस्याओं से निजात कैसे मिले, इस बारे में हम प्रयास करते रहेंगे।
और इस बार हनुमान जी बेनीवाल को हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और लगातार बड़ी-बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। जैसे कोलाइत में, श्री डूंगरगढ़ में, लूणकरसर में रैलियाँ की और लगातार उनका एक ही मकसद है, वो उनका एक ही नारा रहता है कि राजस्थान वो टोल मुक्त हो। तो ऐसे बहुत सारे लगातार आंदोलन में वो सक्रिय हैं। अभी हाल के दिनों में उन्होंने विधानसभा चुनाव का बिगुल एक तरह से बजा दिए। तो क्या लगता है इस बार हनुमान जी बेनीवाल की आरएलपी पार्टी राजस्थान में वाक़ई में जादू करेगी? आप किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाओ, किसी गांव के अंदर चले जाओ, उस गांव की किसी भी गली के अंदर चले जाओ, आपको हनुमान बेनीवाल का समर्थक अवश्य मिलेगा। क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका है, आज नेताओं को जो अगर कोई मैदान के अंदर लेके आया है, घरों से बाहर अगर किसी ने निकाला है, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। ये जो मुद्दे आज चल रहे हैं, उनकी आप दूरदृष्टि देखिए। 2016 में जब नागौर के अंदर रैली हुई थी, उसके अंदर जो मुद्दे रखे गए, आप उनको दिन करना दोबारा। ये कर्ज माफी का मुद्दा उस समय पहली बार उठा था, और कई लोगों ने इसको मजाक बनाया था कि कर्ज कोई माफ थोड़ी हो सकता है, जिसने लिया है उसको देना पड़ेगा। और वक्त की नजाकत आप देखिए, लोगों की ताकत आप देखिए। 2 बार थोड़ा थोड़ा कर दोनों ही सरकारों ने माफ किया, और चर्चा भी होने लगी है कि किसानों का एक बार संपूर्ण कर्जा माफ हो। ये आवाज उठाने वाला हनुमान बेनीवाल था। बेरोजगारी भत्ते की आप बात करो, पहली बार मांग उठी बेरोजगारी भत्ते की, आप देखेंगे। हालांकि अभी तक इसका फायदा नहीं मिला है, 1% लोगों को मिला है, नौजवानों को मिला है, लेकिन ये धीरे धीरे एक बड़ा मुद्दा बनेगा बेरोजगारी भत्ता। टोल मुक्त की बात करो, स्टेट हाईवे एक बार फ्री हुए थे, वापस गहलोत सरकार ने चालू कर दिए। फ्री बिजली की बात करो, आज राजस्थान के अंदर आप देखो, बिजली का उत्पादन आप सीमांत क्षेत्र से, बॉर्डर से बीकानेर क्रॉस करते हुए आगे जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर बिजली का उत्पादन हो रहा है, चाहे विंड पावर से हो, सोलर से हो। बहुत बड़ा उत्पादन राजस्थान कर रहा है, और देश के अंदर एक नंबर पर आने की स्थिति में है। तो यहाँ के किसानों को जो इस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, और उस बिजली की उत्पादन की वजह से इनको परेशानी भी हो रही है, पर्यावरण के अंदर भी तकलीफ है, आज सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो कम से कम इस राजस्थान के किसानों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल जी का। ये सारे जो जनहित से जुड़े मुद्दे लेकर 2016 के अंदर हनुमान बेनीवाल जिस पार्टी का गठन किया था, आज गांव गली के अंदर इस पार्टी के बारे में लोग चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, और तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर बन चुका है। अब कोई आदमी अगर ये सोचे कि मैं अगर कांग्रेस से नाराज हूं तो मुझे भाजपा में जाना मजबूरी है, ऐसा नहीं है। कोई सोचे कि मैं बीजेपी से नाराज हूं, मुझे कांग्रेस में जाना मजबूरी है, ऐसा नहीं है। आपको सह सम्मान, आपको एक मौका देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार आपकी सेवा के अंदर सदैव तैयार है। और कांग्रेस बीजेपी को लेके क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी औरंगजेब आए थे, तो उसके बाद से लगता है क्या कि कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में श्री डूंगरगढ़ में भाजपा है उसको मजबूती मिलेगी? ऐसा मोदी जी के आने से कोई तय नहीं हो जाता कि भाजपा मजबूत रहेगी। राजस्थान की भाजपा की बात करें, चाहे बीकानेर की भाजपा की करें, चाहे आप डूंगरगढ़ की भाजपा की बात करें, कहीं 2 फाड़ है, कहीं 3 फाड़ है, कहीं 4 फाड़ है। सब अपने अपने स्वार्थ के साथ लगे हुए हैं। और आप तो जिस क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, यहाँ तो अगर कोई मोदी जी आए, चाहे राहुल गांधी जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आरएलपी का गढ़ क्षेत्र है। यहाँ पर पंचायत समिति का सदस्य है हमारे, जिस वार्ड से जहाँ आप बैठे हैं, बादनू लालमदेसर से आरएलपी का जीता हुआ है। और जो जिला परिषद सदस्य था का चुनाव के अंदर हमारा प्रत्याशी 301 वोटों से, 300-400 वोटों के अंतर से हार गया था, क्योंकि हनुमान जी यहाँ सभा के अंदर नहीं पहुँच पाए थे। तो इस जो क्षेत्र जो आप विराजमान है, इसके अंदर कोई आए, कितने बड़े नेता आए, ये हनुमान बेनीवाल का चहेता क्षेत्र है। यहाँ से सभी पार्टियों को पीछे रखेंगे, और मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेंटर के नेता है। यहाँ की स्थानीय समस्याएं अलग है। यहाँ का जो वोट जो जाता है, यहाँ की समस्याओं को लेकर जाता है, स्थानीय मुद्दों को लेकर जाता है। तो इसके अंदर मुझे कहीं लगता नहीं है कि कोई फर्क पड़ेगा, कोई फायदा होगा। और इस बार आप अपनी टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से? मैं तो जब 2018 का चुनाव लड़ा था असगर जी, तो पहला ऐसा प्रत्याशी रहा हूं जिसने टिकट नहीं मांगी और मैं चुनाव लड़ा था। पार्टी से 57 प्रत्याशी लड़े थे, उसमें पहला एकमात्र ऐसा प्रत्याशी था जो टिकट का दावेदार नहीं था, लड़ा था। ये एक भविष्य का खेल है, लेकिन मैं आश्वस्त इसलिए हूं कि मैंने सदैव सच्ची निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की है। पहले दिन से, पार्टी गठन के बाद से, संगठन के काम में मुझे एक रुचि भी है। मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद और कार्यकारिणी भंग होने तक
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उस सारे सब प्रोग्राम के अंदर मैं शामिल रहा हूँ 100%। और आप संगठन के तौर पर देखें तो पार्टी ने जहाँ जहाँ जिम्मेवार दी है मैं सदैव उनके साथ रहा हूँ। जैसे आप चुनावों की बात करें, प्रभारी के रूप में मुझे गंगानगर में काम करने का मौका मिला, हनुमानगढ़ के अंदर मिला, चूरू में मिला, अलवर के अंदर मिला, जोधपुर के अंदर मिला। जब भी मुझे पार्टी परिवार की तरफ से जिम्मेवारी मिलती है, काम को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। पहले दिन से जब से मुझे आदेश होता है उसी दिन से मैं उस काम में लग जाता हूँ। बिल्कुल मेरी ये चिंता नहीं है कि टिकट के लिए क्या करना है। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि हनुमान बेनीवाल कैसे मजबूत हो। अगर हनुमान बेनीवाल अगर मजबूत हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि दानाराम घिंटाला भी साथ 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 मजबूत होता जा रहा है। तो मेरा पहला लक्ष्य ये है कि हनुमान बेनीवाल जी अगर मुझे कोई जिम्मेवारी देते हैं, पार्टी की ओर से कोई जिम्मेवारी मिलती है, आज आप कोई उपचुनाव की बात करें, चाहे सुजानगढ़ के अंदर हुआ हो, चाहे सरदार शहर के अंदर हुआ हो, चाहे वल्लभ नगर के अंदर हुआ हो, हर जगह जहाँ भी जिम्मेवारी देते हैं मैं पहले दिन से लेकर चुनाव खत्म होने तक उस जिम्मेवारी को एक कार्यकर्ता के रूप में पूरा करने का प्रयास करता हूँ। चाहे नेताजी ने हमें किसान आंदोलन के अंदर अगर जिम्मेवारी दी तो हम वहाँ 2-2 ढाई-ढाई महीने उनके साथ वहाँ पर बैठे रहे। तो हमारा लक्ष्य ये नहीं है कौन लड़ेगा, लक्ष्य ये है आरएलपी पार्टी श्री डूंगरगढ़ से और बीकानेर की सभी सीटों से बड़ी मजबूती के साथ लड़े, ये हमारा लक्ष्य है। टिकट आश्वस्त की आप बात पूछ रहे थे, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल के लिए मैं समर्पित हूँ, पार्टी के लिए मैं समर्पित हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ, बाकी तय करना हमारे बड़े नेताओं का काम है यार। उनका जो फैसला होता है तो निश्चित तौर पर वो राजस्थान के एक ऐसे नेता हैं, वो नेता नहीं एक एक्सरे मशीन है हनुमान बेनीवाल। वो पूरे सिस्टम को पहचानते हैं। उनके लिए न तो आपको तारीफ करने की जरूरत होती है, न वहां पर आपको किसी की मतलब बुराई करने की जरूरत होती है। स्वतः वो इस बात का पता रखते हैं कि कौन आदमी किस हिसाब से काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो सब तय करने का अधिकार उनका है। हम तो उनको उनकी सेवा के अंदर सदैव तैयार है, यही आपको कहना चाहूँगा। और श्री डूंगरगढ़ की जनता को क्या संदेश देंगे? क्योंकि अभी चुनावी साल है, तो अभी सभी पार्टियों के नेता है वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देंगे कि वो किस तरह का जनप्रतिनिधि चुने? निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ डूंगरगढ़ की जनता से, श्री डूंगरगढ़ के नौजवानों से, किसानों से, नेता आपके लिए वफादार होना चाहिए। जिस प्रकार आप जब चुनाव का दौर आता है, कैसे लोग बड़ी खुशी से चुनाव से 6 महीने पहले ही लग जाते हैं नेताओं के प्रचार प्रसार के अंदर, और उनके शर्ट के बटन ऐसे टूटने लग जाते हैं। कार्यकर्ता किस प्रकार से मतलब उनके लिए भाग दौड़ करते हैं। नेताओं को भी जरूरत है कि उन लोगों की तकलीफ के अंदर शामिल हो, उनको जब जरूरत हो तो आप उनकी साथ भागीदारी निभाए, हर सुख दुख के अंदर आप उनके सहयोगी रहे, और जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, आपके लिए दिन रात मेहनत कर सके, संघर्ष कर सके, ऐसे लोगों को आपको मौका देना चाहिए। शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, हर मामले के अंदर, चाहे सिंचाई का पानी हो, इन मुद्दों को लेकर जो आपको लगे कि ये हमारी मांगी जो पूरा कर सकता है आपको। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से हमारी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी लगातार किसान, नौजवान, पीड़ित के लिए लगे रहते हैं। साथ ही राजस्थान के अगर किसी भी कोने के अंदर कोई भी प्रताड़ित होता है तो उसको उम्मीद हनुमान बेनीवाल जी से रहती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप एक बात को भी नोट विशेष तौर पर करें कि अगर कोई दूसरी पार्टी का जयकारा लगा रहा है, चाहे कांग्रेस का लगा रहा है, चाहे बीजेपी का लगा रहा है, आप उस कार्यकर्ता के मोबाइल निकालिए और हनुमान जी के नंबर डायल करिए। निश्चित तौर पर उसके मोबाइल के अंदर आपको हनुमान बेनीवाल के नंबर सेव मिलेंगे, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि ये जयकारे लगाने से काम नहीं चलेगा। जब मुझे व्यक्तिगत जरूरत होगी तो मदद के अंदर हनुमान बेनीवाल काम आएगा। ये उस प्रत्येक कार्यकर्ता को पता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर बैठा हो। मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि ये समय किसान और नौजवान को मजबूत करने का है। आपको इस 2023 के चुनाव के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर एक ऐसे नेता का मजबूत करना है जो दिन और रात आपकी
सेवा में सदैव तैयार रहता है। यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। इस बार आपको पूरी उम्मीद है कि हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में राजस्थान में अब की बार परिवर्तन की लहर चलेगी। जो पार्टी बनी थी चुनाव से महज 1 महीना पहले, और 3 विधायक जीते थे, कई जगह दूसरे स्थान पर रहे थे, और बड़े वोट हासिल करने वाले भी कई प्रत्याशी रहे थे। तो अगर आप उसका ढंग से आंकलन करेंगे तो इस बार सीटों की संख्या में भारी इजाफा होगा। और मान के चलिए इस सत्ता के अंदर हनुमान बेनीवाल की हिस्सेदारी अवश्य रूप से होगी, क्योंकि अगर इतनी कोई भी पार्टी इनमें से कोई मजबूत नहीं है कि एक तरफी सरकार आ जाए। हनुमान बेनीवाल जी का 2023 के अंदर बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो भी पिछली बार कई कारणों से कम अंतर से प्रत्याशी हमारे हारे थे, वहाँ पर भी पार्टी के पदाधिकारी लगे हैं कि कहाँ खामियां रही, कहाँ गलतियां रही। और इस बार का चुनाव तो आप मान के चलिए कि ये त्रिकोणीय चुनाव होगा पूरे राजस्थान के अंदर। लोग तीसरे मोर्चे की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए कि हनुमान बेनीवाल 2023 का ये उगता सूरज के रूप में आप देखेंगे। तो हमारे साथ है श्री डूंगरगढ़ के युवाओं की आवाज़, आरएलपी के मजबूत युवा नेता, जिला अध्यक्ष रहे दानाराम जी घिंटाड़ा, जिन्होंने खुलकर अपने राजनीतिक विचार रखे। साथ ही श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने खुलकर विचार रखे। आरएलपी पार्टी के विज़न, आरएलपी पार्टी के मुद्दों को भी उन्होंने खुलकर जनता के सामने रखा और कहा कि आने वाला समय तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान जी बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी। इस बार श्री डूंगरगढ़ में परिवर्तन की लहर चलेगी और हमारा लगातार यही प्रयास है कि श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो चर्चित युवा नेता है, जनप्रतिनिधि है, उनके साक्षात्कार है, वो उनके विचार है, वो आप लोगों तक पहुंचाएं। आपको दानाराम जी घिंटाला के विचार कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।